नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए वर्गो, सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द हैंग्ड वन, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर की वजह से यानी कि वर्गो की वजह से ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। लेकिन अगर ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या जो उनके पर्सन हैं, आपके पर्सन हैं, उनके लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। लेकिन अगर इस रिश्ते को हील किया जाए यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाए तो नज़रिया चेंज हो सकता है, या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखी जाए तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। इसको अगर क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो उन चीज़ों को अगर ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर उन चीज़ों को दिल से लगाए हुए हैं जो पनौती, बाधाएं और रुकावटें दे रही हैं, तो उन चीज़ों को अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को चेंज करेंगे, बदलेंगे, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी, उन चीज़ों को अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको बदलेंगे तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। और अगर अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए, अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है जो इस चीज़ों को में परेशानी दे रहे हैं, तो वो अगर अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो इस रिश्ते में स्टेबल नहीं हो रहा है, ये रिश्ता अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो जल्दबाजी में आकर इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सोच विचार करके अपने अंदर का डर बाहर निकाल कर अगर प्रिपेयर, रेडी, तैयार होते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए, या फिर जो आपके पर्सन है उनके लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं वर्गो, आपको लग रहा है कि आप हालांकि आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर है, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं फिर से आप इस रिश्ते को खो ना दें, या फिर जो भी चीज़ें आपने आज तक हासिल की हैं, जो इज्जत कमाई है, जो पैसा, प्रॉपर्टी कमाया, कभी फिर से वो चीज़ें आपके हाथ से ना चली जाए। तो जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं तो आपके पास कार्ड्स आते हैं 5 ऑफ कप्स, द मून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या वर्गो, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है। जिस एंजाइटी, स्ट्रेस से वो अभी भी गुजर रहे हैं, उससे वो जूझ रहे हैं, वो परेशानी में है, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है। हो सकता है कि उन्हें इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या तो क्योंकि उनको पूरी तरह से विश्वास है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी रही है,
थर्ड पार्टी का हाथ रहा, जिससे इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। वो हालांकि वो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन वो उन्हें डर है, वो भय है कि फिर से कभी वो वही पोजीशन उनके सामने ना आ जाए। तो इसलिए चाह कर भी वो कोई भी डिसीज़न इसमें नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी अपने पर्सन के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको डर है, अननोन फियर है, जो भय है, जो वो सपने सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बन रहा है ये रिश्ता, उसकी वजह से पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन चाह कर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो नहीं महसूस कर रहे कि इस रिश्ते में किसी भी तरह से आगे बढ़ा जाए। वो काफ़ी घबराहट में है। यानी कि वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए डरे हुए, घबराए हुए हैं कि उनके पर्सन या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर वो आपके बारे में ऐसा फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। और चाहकर भी आप उस दुख तकलीफ से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। आप हेडेक लिए हुए हैं और सिर्फ निहार रहे हैं। लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो हालांकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अभी भी आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप पसंद ही नहीं कर रहे हैं कि आप उस चीज़ की तरफ नज़रें घुमाएं। आप काफ़ी परेशानी और तकलीफ़ में हैं। तो अभी आपकी तरफ से कोई एक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं, अभी आपकी ये सोच है, ये फील कर रहे हैं। अब देखते हैं वर्गो, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चाहे भले ही इसके लिए थोड़ा सा उन्हें मुँह फट क्यों ना पड़ना पड़े, अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, या सामने वाले के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कन्फ्यूज़न दूर होगी और गिले शिकवे ख़त्म होंगे और रिश्ता पॉजिटिव होगा। तो इसलिए उन्होंने वो इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। और इसको क्लैरिफाई करते हैं तो इसमें कार्ड्स आए 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर वो आपसे यही चाहते हैं वर्गो कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो इन एंड आउट की स्थिति है, जो ऑन एंड ऑफ की स्थिति है इस रिश्ते में, वो तभी ख़त्म हो सकती है, तभी स्टेबिलिटी आ सकती है जब इसमें आप उन पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। चाहे अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना तो यकीन करना पड़ेगा, इतना तो भरोसा करना पड़ेगा कि ताकि रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके। तो और बिना इमोशंस में बहे, यानी यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी, जो आइडियाज़, जो मौका दे रहे हैं, अगर उस पर उसको एक्सेप्ट करते हुए उस लकी समय को उसको यूटिलाइज करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, जो यूनिवर्स से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। वही एक छोटी सी बिगनिंग एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो सच के इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें यकीन करना होगा। और तभी इस पर अगर वो अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाल हो सकता है। तो देखते हैं वर्गो, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज़ फिर ये रिश्ता उनके हाथ से निकल सकता है। उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जिन चीज़ों को वो चिपका कर बैठे हुए हैं, अपने से दिल से लगा कर बैठे हुए हैं, और जिस वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, चीज़ें आगे पॉजिटिव ही नहीं हो पा रही हैं,
तो उन चीज़ों को उन्हें रिलैक्स करना पड़ेगा, समय के साथ फ्लो के साथ बहना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, दिल और दिमाग से, ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं और उनके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, क्लियरली बातें करते हैं, तो आमने सामने वो या तो उनके पास टूर ट्रैवल करके आएँ, या अगर उनके पास समय नहीं है, वक्त नहीं, दूर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज, फ़ोन कॉल के थ्रू उनसे बातें करें, ताकि जो ये रिश्ता रुका हुआ है धीरे धीरे करके ये आगे बढ़े। और इसमें अगर वो स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता एक नई करवट लेगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। लेकिन उसके लिए उन चीज़ों को छोड़ना होगा जिससे वो चिपके हुए हैं, जो जिस चीज़ से वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जब तक उस डर से, उस प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक वो आगे नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसा वो आपके लिए, अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं, या फिर जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो वर्गो हैं उनके बारे में भी ऐसा वो सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो आगे बढ़ने वाले हैं। उन्होंने डिसाइड किया, और इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी उनको मिलने वाली हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वर्गों ने या उनके पर्सन ने या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। जब तक वो डरते घबराते रहेंगे, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसलिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ रही हैं और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को स्टेबल और फ्रूटफुल बनाने वाले हैं। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें जो भी नेगेटिविटी रही है उन्होंने डिसाइड किया है, या ऐसा या तो वर्ग को सोच रहे हैं या तो वर्गों के पर्सन के इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है वो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है। अगर आंखों से पटियां खोलते हुए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद करने के, झगड़ा करने के, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता क्रिएटिव हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आएंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा। अगर वो इसे एक दूसरे से यही बातें करते हैं, रेडी होते हैं इस चीज़ के लिए कि वो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, स्टेबल, तो ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ स्टेबल हो सकता है इसमें। लेकिन कमिटमेंट वगैरह देने की वो देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हिम्मत की है कि इस कन्फ्यूज़न में और नहीं रहेंगे, इस विवाद को ख़त्म करेंगे और इसको क्रिएटिव और सक्सेसफुल इस रिश्ते को बनाएंगे या बनाने वाले हैं। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों से, उन बाधाओं से वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये उनका खुद के बनाए हुए हैं इस वर्ड्स रूपी दीवार, वो इससे बाहर निकलेंगे और इस रिश्ते को में कमिटमेंट वगैरह देंगे एक दूसरे को कि अब जो सिचुएशन पहले रह चुकी है, जो रिश्ते जिस वजह से ख़राब हुए हैं वो नहीं होंगे और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उन्हें क्या करना चाहिए वर्गो पर्सन के लिए। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करते रहे, यानी कि कंट्रोल करते रहे, बींदा हुआ आपने इस रिश्ते को रखा, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, या फिर आपको ऐसा एहसास भी हो, क्यों ना हो रहा हो, तो जब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, इस कंट्रोल को ख़त्म नहीं कर देंगे, तो तब तक इस रिश्ते में चुनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, बल्कि ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है। अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। भले ही आप अंधविश्वास ना करें, भले ही आप
लेकिन इतना विश्वास तो आपको करना पड़ेगा कि इस रिश्ते में एक ठहराव आ सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। अंधविश्वास ना करते हुए अगर आप इतना विश्वास करेंगे कि रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति नहीं रहेगी, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं रहेगी, और उस चीज़ पर फोकस करेंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर आप इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आए, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं करेंगे, तो आपको इस रिश्ते से ही निकल जाना चाहिए। और अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता मिल रहा है, तो आप उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आपको स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो उन चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है और काफ़ी खुशहाली मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।